ओम नमो नारायण। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कामदा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की व्रत की कथा सुनाई थी। इनके अलावा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महत्व और कथा गुरु वशिष्ठ से सुने थे। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भोगीपुर नामक नगर में रहता था। उस नगर का राजा प्रजा का कतई भी ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्रेम करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का ये हाल देखकर पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। हर किसी से उपाय पूछती रही। आखिरकार वह थक हार कर वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जा पहुंची और ऋषि से अपने पति का सारा का हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी का व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने के लिए कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी को पारण कर व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य योनि मिल गई और राक्षस योनि से वह मुक्त हो गया। इस तरह दोनों को हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल गई और वे सुखी जीवन जीने लगे। फिर श्री हरि का भजन कीर्तन करते करते दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। ओम नमो नारायण। आपको कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। धन्यवाद। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।